रूस भारत को चीन के हाथों गंवाने वाले बयान के बस कुछ देर बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलटते भी नजर आए। ट्रंप ने कहा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और मोदी महान हैं, शानदार प्रधानमंत्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के मद्देनजर भले ही कई विशेषज्ञ ये मान रहे हों कि ट्रंप अपने रुख पर कायम नहीं रहते और उनका स्टैंड लगातार बदलता रहता है, मगर इसके बावजूद सवाल ये है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर बिदक कर पेनल्टी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप अचानक ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? उनका हृदय परिवर्तन आखिर क्यों हुआ? इसका सीधा सा जवाब है अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद भारत का ना झुकना और टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच में ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच में विशेष संबंध है और चिंता की अब कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, वो शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और चिंता की अब कोई बात नहीं, बस कुछ ऐसे पल हैं और वो इस वक्त इस तनाव की वजह है। ट्रंप इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए वो तैयार होंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में संबंध पिछले 2 दशकों से संभवतः सबसे खराब दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा, मुझे इस बात से बहुत निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा और मैंने उन्हें यह बता दिया कि हमने भारत पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाया है, 50% टैरिफ, बहुत ज़्यादा टैरिफ। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और बहुत अच्छे संबंध आगे भी रहेंगे। वो कुछ महीने पहले यहाँ पर आए भी थे और ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, ईश्वर करे उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध हो। और ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की और ये पोस्ट एससीओ समिट की। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट उस समय लगातार सुर्खियों में आया जब ये पोस्ट उनकी ओर से किया गया। एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में गर्मजोशी भरे संबंधों को पूरी दुनिया ने ध्यान से देखा और सबका ध्यान इस पर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी और व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनके प्रति भी अपनी समान भावनाएं रखता हूं। ऊपर ट्रंप के बदलते हुए रुख और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिएक्शन से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि टैरिफ पर भले ही दोनों देशों के बीच घमासान छिड़ा हुआ हो, लेकिन दोस्त का राग भी जारी है। और इसकी अगर हम विश्लेषण के तौर पर देखें तो 5 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली वजह, फोन कॉल ना उठाना। दूसरा, पीएम मोदी का चीन दौरा, ब्रिक्स समिट से दूरी का फैसला, भारतीय प्रधानमंत्री का यूएन की बैठक में न जाने का फैसला, जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए इकोनॉमी पर जोर। ये कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का फोन नहीं उठाया और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन वजहों से अमेरिका का रुख नरम पड़ा है। एक जर्मन मीडिया रिपोर्ट में तो दावा किया गया कि टैरिफ विवाद के बीच में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाया। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ने यह दावा किया कि टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप ने अपने सभी विरोधियों को हरा दिया, लेकिन भारत को ऐसा नहीं कर पाए। वहीं एक और अहम वजह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा। रूस से तेल और अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और ये भी जताने की कोशिश की कि एससीओ की स्थापना के उद्देश्य को फिर से याद दिलाया जाएगा और इस संगठन की स्थापना का मकसद ही सदस्य देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग बनाना था।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत के खिलाफ कड़ी टैरिफ कार्रवाई से भी भारत अमेरिकी संबंधों में अनिश्चितता का माहौल दिखाई दिया। तिनजियान बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ दिखाई दिए और ये भी एक गहरी छाप छोड़ने वाली तस्वीर बनी। वहीं तीसरी और एक बड़ी वजह, ब्रिक्स समिट से दूरी बनाने का फैसला। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला डा सिल्वा का अगुवाई वाला 8 सितंबर का वो सम्मेलन भी सबसे अहम। 8 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स नेताओं की वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लेने वाले। और मोदी का इस मीटिंग में शामिल ना होना शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में उनकी भागीदारी को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। एससीओ समिट में भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार संकट के बीच में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता दिखाई है और अमेरिका के वाणिज्य सचिव लुटनिक ने भी कहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने पर फिर से एक नाराजगी का माहौल बनेगा और इसीलिए भारत की ओर से एक संतुलित कदम उठाया गया। लेकिन वहीं चौथा और एक अहम मसला भी इस बात के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन की बैठक में ना जाने का फैसला। मोदी इस महीने के आखिर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में शामिल नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा और उच्च स्तरीय सत्र 23 से 29 सितंबर तक, जिसमें कि ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा और इसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर होगा। लेकिन वक्ताओं जारी संशोधित इस अंतरिम सूची के मुताबिक भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। असल में अगर पीएम मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जाते तो ट्रंप से मुलाकात होती, लेकिन मौजूदा हालात में भारत सरकार को लगता है कि ट्रंप और मोदी के बीच उच्च स्तरीय बैठक से बचना ही बेहतर है। लेकिन पांचवी और एक बड़ी वजह, जीएसटी रिफॉर्म के जरिए इकोनॉमी पर जोर दिया जा रहा है। जीएसटी परिषद के द्वारा जो अनुमोदन किया गया जीएसटी के कई स्तर में उसके घटाव का, और परिणाम स्वरूप अब 22 सितंबर से सिर्फ 2 स्लैब की संरचना लागू होगी, 5% और 18% जीएसटी स्लैब, जबकि इस वक्त 4 स्तर पर यह जीएसटी स्लैब चल रहा है। साथ ही सिन गुड्स के लिए 40% स्लैब भी लागू होगा और केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद ने जीएसटी के 4 स्लैब की जगह अब 2 स्लैब का फैसला ले लिया है और दरें 5 और 18% होंगी, जबकि कई ऐसी विलासिता और सिगरेट जैसी कई ऐसी वस्तुएं 40% का विशेष दर इस पर लागू रहेगा। तंबाकू संबंधित वस्तुओं को छोड़ दिया है तो नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी और सरकार के इस कदम को टैरिफ से निपटने का कारगर कदम भी बताया जा रहा है और शायद इसीलिए भी अब ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उन्हें फिर से वही अपना याराना याद आ रहा है।